अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। नाज़रीन कराम, आज 9 जुलाई बरोज जुमेरात है और अहम तरीन खबरें आपके सामने रखते हैं। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और जो लोग ये खबरें सुनेंगे उनको बाकायदा तौर पे समझ आएगी कि अलीमा खान साहबा ने आखिरकार अडियाला के बाहर लोगों को आने से क्यों मना किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, बड़ी अहम खबर है और इसको समझने की बहुत बड़ी जरूरत है आप सब खुसूसी तौर पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं। और ये क्यों रोका क्यों गया है, वजह क्या सामने आई है और इमरान खान साहब से खुफिया मुलाकातें किन किन लोगों की हुई है, ये भी मैं खबर आगे तफसील में जाकर बताऊंगा। और दूसरी खबर मैंने आपको दे दी है, रेहान तारिक की गिरफ्तारी के पीछे कौन है। हालांकि रेहान तारिक साहब जो है वो मोहसिन नकवी के एक एंकर है, उनकी टीवी के एंकर हैं और उनको गिरफ्तार किसने करवाया, इसके पीछे कौन वो शख्सियत है जो पीछे पड़ी है और गिरफ्तार करवाया है। ये बड़ा एक अब आप समझिए दो बड़ी शख्सियात की एक बड़ी लड़ाई हुई है इसके ऊपर। ये मैं वो खबर देने जा रहा हूं। पहले तो रेहान तारिक की गिरफ्तारी की बिल्कुल मैं मजम्मत नहीं करता। आप किसी भी मजहब के हवाले से, किसी भी फिक्का, किसी भी मसलक के हवाले से जब तक आपको पूरा नॉलेज नहीं है, जब आप किसी के मजहब और मसलक की जज्बाती और उसके ईमान और अकीदे के खिलाफ कोई बात करते हैं तो मेरे ख्याल में ये हमें ना तो ईमान इजाजत देता है, ना दीन इजाजत देता है, ना इस्लाम इजाजत देता है, ना ही पाकिस्तान का आइन कानून इजाजत देता है। तो मैं बिल्कुल इसकी मजम्मत नहीं करूंगा, इसकी मैं बाद में तफसील बताता हूं। एंकर मोहसिन नकवी के टीवी का गिरफ्तार होता है, पीछे कौन सी शख्सियत निकलती है, बहुत बड़ी तफसील है भाई, आपको मैं ये भी बताऊंगा। नाज़रीन कराम, आजकल मुस्लिम लीग नून का जो है वो एक तकिया कलाम जो है वो बड़ा वायरल है। वो कहते हैं कि जनाब जहाज खरीदा है भाई, तो मैंने उनके लिए कुछ जुमले लिखे हैं, वो उन्हीं के रिलेटेड हैं। ये मुस्लिम लीग नून के कारनामे हैं। वैसे तो पटवारी अक्ल से आ रही होते हैं, ये ऊपर से खाली हैं। वो इमरान खान के मरियम नवाज साहबा ने पूछा ना जनाब वो जो लोटी उजमा कारदार से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के फिर उधर मुस्लिम लीग नून में गई, तो पहला सवाल भी मरियम नवाज ने उनसे पूछा कि अच्छा इमरान खान साहब मेरे बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने कहा इमरान खान साहब जो है वो यही कहते हैं कि मरियम नवाज का ऊपर वाला डब्बा जो है वो खाली है। तो सुन लिया। खैर ये कहती हैं कि जनाब उनकी एक कनीजा है, गुलामा है और इनकी वालदा जो है वो इनके बच्चों के जो है वो पैम्पर चेंज किया करती थी। तायरा औरंगजेब नर्स थी और नवाज शरीफ के बच्चों के पैम्पर तब्दील करती थी। फिर गुलाम दर गुलाम आगे गुलामी चलती है, तो फिर ऐसे ऐसे नमूने पेश आते हैं। तो वो कहते हैं कि हमने अवाम के साथ वो करना है जो ये सोच ही नहीं सकते। मतलब 24 करोड़ अवाम, 25 करोड़ अवाम को इन्होंने उल्लू बनाया हुआ है और ये भेड़ बकरी बनाया हुआ और ये इनके हाथ में डंडा है, डांग है, वो हाँकते जा रहे हैं। जिगर जानवरों को लेना है, खाई में गिराना है, सड़क पे ले जाना है। वो कहते हैं हमने करना है, जो करना है भाई। तो भाई ये इन्होंने कहा कि जहाज खरीदा है भाई, इलेक्शन लूटा है भाई, गोली चलाई है भाई, है इलेक्शन लूटा है भाई, गोली चलाई है भाई, जनाब सानिया मॉडल टाउन किया है भाई, सानिया मुरीद के किया है भाई, क्या कर लेंगे, सानिया डी चौक किया है भाई, क्या कर लेंगे, बंदे मारे हैं भाई, सीसीडी से बंदे मरवाए हैं भाई, क्या कर लेंगे भाई, जहाज खरीदा है भाई, करप्शन की है भाई, इलेक्शन लूटा है भाई और जनाब और क्या क्या भाई ने किया है जनाब, सानिया मॉडल टाउन, सानिया डी चौक, सानिया फलाना फलाना, पेट्रोल महंगा किया है भाई, बिजली महंगी की है भाई, गैस महंगी की है भाई और जनाब पंजाब में औरतों की इज्जतें लूटी है भाई, पेट्रोल महंगा किया है भाई, बिजली महंगी की है भाई। अगर आप ऐसे करके कहते हैं कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, वो कहते हैं हमने किया है, तुम होते कौन। ये 25 करोड़ आवाम को सुना रहे हैं बेसिकली। इलेक्शन लूटा है भाई, क्या कर लोगे हैं? वो कहते हैं कि जनाब जहाज खरीदा है भाई, क्या कर लोगे, आवाम का पैसा था ना। मैंने पहले खबर आपको 7-8 महीने पहले दी थी कि पूरे 12 अरब रुपए के चालान की मद में पंजाब की आवाम की जेबों से पैसा निकलवाया। इनमें पुलिस को कानून नाफिज करने वाला इदारा बनाया नहीं, इन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन, पैसा इकट्ठा करने वाला इदारा बना दिया। अब फिर पंजाब के अंदर मारधाड़ शुरू की हुई है। बहरहाल इसकी तफसील आपको बताते हैं आगे जाके। और पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर बड़ा रद्द बदल होने जा रहा है नाज़रीन किराम आज।
और इस रद्दो-बदल में शहबाज शरीफ ने जो सीने के ऊपर पत्थर रखा हुआ, दिल के ऊपर पत्थर रखा हुआ, वो थोड़ा सा पत्थर मजीद ऊपर आने लगा है। तो कितनी कीमतों के हवाले से क्या खबर है, ये भी आपके सामने तफसील रखेंगे। पहली खबर की तफसील की जरूरत बढ़ते हैं, लेकिन जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। आपके फीडबैक का हमेशा दिल से एहतराम करते हैं और ये रहेगा एहतराम, चाहे कोई करे ना करे। मेरे दिल में चाहे मेरे खिलाफ कोई गुफ्तगू लिखता है कमेंट सेक्शन में, चाहे किसी को टारगेट करता है, मेरे लिए वो काबिल इज्जत है और ये एहतराम मैं कभी जाने नहीं दूंगा। तो नाज़रीन किराम, खबरों की तफसील की ज्यादा बढ़ती है। अलीमा खान साहबा ने नाज़रीन किराम क्यों कहा है कि अडियाला के बैरन, ये मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, अलीमा खान साहबा का बड़ा वाज़ेह पैगाम है। उन्होंने कहा कि अडियाला के बैर नहीं आना। दो तीन ऐसे पॉइंट है जिनसे आपको समझ आ जाएगी। पहली बात, अलीमा खान साहबा ने आखिरी मरतबा परसों जो है उन्होंने अडियाला के बाहर कहा और उन्होंने कहा आइंदा जो है वो अडियाला के बाहर कोई कारकुन नहीं आएगा, हम तीनों बहनें आएंगी। खबर मैंने ये तकरीबन अलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, जो लोग मुझे अडियाला से देख रहे थे, मैंने 4 घंटे पहले ये खबर दी थी कि ये आखिरी धरना है। याद है आपको? वहां पे खड़े होकर मैंने बोल दिया था कि 4 घंटे पहले अलीमा की टॉक से उठा के देख लिया। वहां पे मैंने खड़े होकर कहा था कि ये आखिरी धरना है भाई। आज बड़े लोग आए थे, लेकिन अलीमा खान साहबा ने ये क्या किया है। देखिए, अलीमा खान साहबा के हवाले से मुतजाद चीजें चल रही हैं। पार्टी के अंदर उनके मुखालफत है। पार्टी के बड़े सीनियर लोग कहते हैं कि ये इमरान खान साहब को बाहर नहीं आने देती। हमने बड़ी कोशिश की है, बहुत डील के करीब पहुंच जाते हैं, ये ऐसी कोई स्टेटमेंट दे देती है जिसके बाद ये मामला खराब हो जाता है। एक रीजन तो ये है कि अलीमा खान साहबा यहां पे जो लोग लेके आती हैं, ये इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करते हैं। बात ठीक है किसी हद तक, ये भी बड़े मिचोर सियासतदानों ने समझाने की कोशिश की थी कि ये जो बाहर लोग लेके आते हैं, आधे तो पाकिस्तान तरीके से आपके होते हैं, आधी खलाई मखलूक होती है, तो क्यों आप हमें खामखा की मजीद आप जो है वो करना चाहती हैं। ये बात भी ठीक है। मैंने पाकिस्तान तरीके साहब के कारकुनान को जानते हैं, हम उनको जानते हैं। एक एक बंदे को पता चल गया यार, 12-14 साल हो गए इस प्रोफेशन में, हम नहीं जानते कि पाकिस्तान तरीके साहब का कारकुन कौन है और कारकुन को नहीं, जो कारकुन नहीं होता वो कौन है। तो इतना जो समझ है ना हमें। और भाई अडियाला के बाहर आप जो लोग आते हैं ना कारकुन, वो आधे कारकुन है, आधे कोई और मखलूक होती है वहां पे। और एक ऐसा प्लान भी बैकग्राउंड पे ये सेट किया जा रहा था, 9 मई तर्ज का जो है वो प्लान बनाया जा रहा था। और ये बर वक्त पाकिस्तान तरीके साहब को ये खबर भी मिल गई, और जिसकी वजह से अलीमा खान साहब ने इसकी वजह से भी मुअख्खर किया है कि धरना नहीं होगा। प्लान ये हो रहा था जिस दिन 10,000 के करीब लोग आएंगे, उस दिन ये लोग पुलिस की रुकावट तोड़कर जेल अडियाला के गेट नंबर 5 पे पहुंचेंगे और अंदर दाखिल होंगे। और यूं फिर हुकूमत को जो है एक और 9 मई जो है करने का खुला जो है वो एक मैदान मिल जाएगा। ये खबर दुरुस्त थी, बहुत दुरुस्त थी। ये खबर मैंने अलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी कि आज से अलीमा खान साहबा को ये 20 दिन हो गए, ये 15 दिन हो गए, ये खबर उन्होंने मीडिया पे आके बोलनी शुरू कर दी थी कि हमें ऐसा महसूस हो रहा है और ऐसे हमारे खिलाफ किया जा रहा है। तो मैंने ये खबर 1 महीना पहले दी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह पार्लियामेंट हाउस की वीडियो उठाकर देख। एक वजह यह है कि यहां पे कोई ऐसा भी हादसा हो सकता है, क्योंकि कारकुन कम होते हैं, खलाई मखलूक के लोग ज्यादा होते हैं, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है वहां पे कोई ऐसा हो रहा था। बहरहाल ये अच्छा फैसला है। मैं इसको अच्छा फैसला इसलिए समझता हूं कि पाकिस्तान तरीके साहब का कारकुन वहां पर रिस्क लेता है। अलीमा खान ने बड़े कारकुन मरवाए हैं, ये याद रखना। बेशक मेरी इस बात से इख्तलाफ हो सकता है लोगों को, और मैंने शुरू में बोला कि आपके इख्तलाफ का, आपके राय का मैं दिल से एहतराम कभी भी नहीं जाने दूंगा। अलीमा खान की वजह से कारकुन ने बड़ी मार खाई वहां पे, और ये मैं कहता हूं मार नहीं, यही तो जो एक सियासी जमात होती है उसकी रूह रवां कारकुन होता है। कारकुन गिरफ्तारियां भी देता है, अपना माली जानी नुकसान भी खाता है, गोलियां भी सहता है, बर्दाश्त भी करता है, जेलें कैदें मुसीबतें ये बर्दाश्त करते हैं। ये हर सियासी जमात में होता है, लेकिन मैंने जितना पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान के दरमियान में देखा, इतना मैंने पहले नहीं देखा और रियलिटी में नहीं देखा। अब मुस्लिम लीग नून वाले ये मुझे मिसालें देते हैं उनके कि जनाब आपकी तो उम्र बड़ी छोटी है, हमने जिया का दौर देखा। भाई जिया की गोद में तो आप आए थे। फिर आप कहते हैं मुशर्रफ को मैं जानता हूं, मुशर्रफ ने जब आपका इख्तिदार संभाला, बिल्कुल उस टाइम मैं आई थिंक आई वाज मैं मतलब लड़कपन तो नहीं कह सकते आप, 6ठी-7वीं क्लास का तालिब इल्म था। बहरहाल मुझे मैट्रिक तक जब उसकी गवर्नमेंट आई तो मुझे सारी चीजें याद है कि उसने क्या किया, कैसे किया।
पर उस वक्त भी बड़ी मुसीबतें आई थी। ये कहना गलत है कि वो उस टाइम मुसीबतें नहीं आई थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों पर मुसीबतें आई थी, लेकिन जो मुसीबतें पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों ने उठाई है ना, अपनी बहनों की चादरें लुटवाई, इज्जतें लुटवाई, डंडे मारे, शहादतें, गोलियां, तब गोलियां नहीं चलती थी, ज्यादा ज्यादा लोगों को पकड़ के जो है वो नजर बंद कर देते थे। तो गोली का कंसेप्ट तो ये लेकर आए हैं, मॉडल टाउन से गोलियां लेकर कंसेप्ट ये चल रहा था। तो बहरहाल जनाब, ये जो अडियाला के बाहर जो फंक्शन होता था और इमरान खान साहब ने इसको तमाशा भी कहा कि बाहर तमाशा ना लगाया करे, अदालतों के बाहर जाया करे, ये फैसला पहले हो जाना चाहिए था, हो गया, देर है दुरुस्त है, जो भी है। नाज़रीन, रेहान तारिक की गिरफ्तारी के पीछे कौन शख्सियत है? रेहान तारिक तो मोहसिन नकवी के टीवी चैनल के बड़े बड़े नाम के एंकर है। अब किसी टीवी चैनल के एंकर को गिरफ्तार करना एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, और खासूसी तौर पे इंटीरियर मिनिस्टर, वजीर दाखिला और एक तगड़ा सियासतदान जिसको वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब भी सलूट करते हैं, उसके टीवी एंकर को किसने ऐसे पकड़ दिया, ऐसे पकड़ के फिर ऐसे कर दिया। पहले तो ये गिरफ्तारी जो है, मैं इसकी मजम्मत बिल्कुल नहीं करता, और इदारों से यही कोशिश, मैं दरखास्त यही कर सकता हूं कि मेरिट पे सुने, और अगर कोई मजहबी इश्ताल मवाद जो है वो शेयर किया गया है तो उसको मेरिट पे देखिएगा, और इसमें तमाम मसाले के जो लोग हैं उनकी राय भी लीजिएगा। और जिस तरीके से इन्होंने सवालात और हवा देने की कोशिश की, ये कतई तौर पे हमें इजाजत नहीं। मैं खुद कर सकता था, मुहर्रम के दिनों में मैंने नहीं किया। क्यों? हमें पता है कि हमारे जो मुआशरे में लोग हैं वो बड़े जज्बाती हैं, हम किसी भी मसलक के ऊपर, किसी भी मजहब के ऊपर बिल्कुल हम बात नहीं करना चाहते। वो कहते हैं अकीदा, ईमान, कुरान अल्लाह के साथ है, और फिर आप बीच में जो है वो एक नई चीज लेकर आते हैं, तो मैं तो समझता हूं कि ये आपकी बेईमानी है। बहरहाल इसकी मजम्मत करना। अब इसके पीछे कौन है? देखिए, दो बड़ी शख्सियत है। एक तो है मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी के तो वो एंकर है। अब मोहसिन नकवी साहब तो नहीं कहेंगे कि मेरे एंकर को गिरफ्तार कर लो, ये तो हो नहीं सकता। फिर शख्सियत कौन है? अब ये उंगलियों का इशारा जो है वो सीधा सीधा मरियम नवाज की तरफ जा रहा है। इससे पहले मोहसिन नकवी साहब के दरमियान और मरियम नवाज के दरमियान कुछ चपकलशें भी हमें सुनने को मिलती ही हैं, लेकिन मैं इन चपकलशों को इतना वेरीफाई नहीं समझता। देखिए, जहां पे मोहसिन नकवी साहब वो पूरे पाकिस्तान के वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं और पूरे पाकिस्तान को वो चला रहे हैं, मरियम नवाज के पास एक छोटा सा सूबा और उसकी बहुत छोटी सी चीजें जो है वो उसके डोमेन में आती है। तो लोग इस तरफ जो अब इशारा करना शुरू कर दिया। मेरे ख्याल में ये इशारा बिल्कुल गलत है। अब चूंकि ये अवामी प्रेशर था रेहान तारिक को गिरफ्तार करने का, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सवालात रखे, जिस तरीके से उन्होंने एक मसलक के लोगों को टारगेट किया, और उनको फिर अगर टारगेट कर भी लिया तो मेरे ख्याल में उसको ऑफ एयर कर रखना चाहिए था, चीजों को वेरीफाई कर लेना चाहिए था, चीजों को दूसरे एंड से भी चेक कर लेना चाहिए। ये नहीं है कि वन साइड है, आपका लिया और फिर लगा दिया। तो ये मेरे ख्याल में मसल की जो लोग हैं, जो उस मसलक से तल्लुक रखते हैं, उनकी जानब से ये दरखास्त थी कि इसको जरा पकड़ा जाए। तो इन्होंने जो है वो तौहीन की है बहरहाल किसी मसलक की। कानून अपना रास्ता खुद अख्तियार करेगा, कानून बेहतर जानता है। नाज़रीन, अगली खबर जो है वो मैंने आपको बताई है, ये जो आजकल मरियम औरंगजेब साहबा की एक बड़ी, उनकी एक ज़रबुल मिसल गर्दान जो बरती हैं, हमने बंदे ही मारे हैं भाई, हमने चावल भी खाए हैं भाई, हमने बिरयानी भी खाई है भाई, हमने लड्डू भी खाए हैं भाई, हमने मारे भी खाई हैं भाई, इलेक्शन भी लूटा है भाई, गोली भी चलाई है भाई, करप्शन भी की है भाई, बंदे भी मारे हैं भाई, सीसीडी से बंदे मरवाए हैं भाई। ये जो भाई 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 और मरवा रहे हैं, कर रहे हैं जो कुछ करना, ये बेसिकली हम आपको चिढ़ा रहे हैं, इस सिस्टम को चिढ़ा रहे हैं। इससे मैं समझता हूं कि जो सिस्टम को लोग लेकर चल रहे हैं, ये मजीद नफरत बना रहे हैं, और जितना हो सकता है इनसे, इस सिस्टम को चाहिए इनसे जान छुड़वा ले अवाम की। अवाम में इनकी इतनी गंदी तौहीन हो चुकी है, और इतने लोग फिर इनसे नफरत से अगली नफरत की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब जो लोग इनको लेकर आए, फिर लोग उनकी तरफ सोचना शुरू कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में जो सिस्टम के अंदर लोग बैठे हैं, इनसे बहुत जल्दी जान छुड़ाई जाए, बहुत जल्दी जान छुड़ाई जाए। बहुत लेट होती जा रही है, और लोगों के अंदर जो गुस्सा इश्ताल है वो बढ़ता जा रहा है, और डिलीवरेंस नहीं है इस गवर्नमेंट की। लिख लें यार, वो तो कहते हैं हमने मारे हैं भाई, हमने गोलियां चलाई हैं भाई, हमने जहाज खरीदा है भाई, तुम होते कौन हो? तो इससे जो नफरत का एलिमेंट है वो बहुत बढ़ रहा है।
तो इनको जो है वो नकेल डाले। मैं बड़े दिनों से कह रहा हूं कि डांग वापस फिरनी है। वो जो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं ना कि मंजी चले डांग, मंजी चले डांग आपको फिरनी है। और भाई डांग अब आपको फिरने वाली है। अगला महीना ले ले, 2 महीने ले ले, 4 ले ले, डांग फिरनी है, पर टका के फिरनी है। ना किसी की कमर में दर्द होना है, ना कोई मेडिकल की कोई किसी को सर्टिफिकेट मिलना है, ना कोई किसी को गलती की माफी मिलनी है। इतनी बुरी डांग करनी है कि इन्होंने अपनी 7 नस्लों को भी कहना है कि सियासत के करीब से नहीं भी गुजरना। ये याद रख लें। हम जो साल पहले खबरें देते थे उसका हवा आपको आजकल लग रही है। हम जो 6 महीने पहले कहते थे वो आपको महसूस होना शुरू हो गया। जो आज हम बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, ये 4 महीने बाद देखिएगा कि हालात कैसे होंगे। डांग बड़ी बुरी फिरनी है, इतनी डांग फिरनी है। और मैं कई दिनों से कहता हूं, जिस दिन चोर चकट्ठों लुटेरों और इन मनहूसों के टोले को जिस शख्सियत ने भी, जिस जज ने भी, जिस शख्सियत ने जेल में भेज दिया, वो बंदा हीरो बनेगा। अवाम में उसकी बड़ी जो पजीराई मिलेगी, अवाम उसे हीरो बना देगी। चाहे वो जज है, जर्नैल है, फलां ढमकान। जिस दिन भी इन चोरों चकट्ठों को अंदर फेंका, और ये वक्त दूर नहीं है, वो बंदा हीरो बनेगा और वो पाकिस्तान की तकदीर का फैसला भी कर सकता है, क्योंकि अवाम की फिर उसकी पजीराई उसके साथ हो जाएगी। पेट्रोल की कीमतों के हवाले से जो है वो बड़ी खबर आ चुकी है कि एक मरतबा फिर जो है वो जंग शुरू हो चुकी है। और आज जुमा है, और जुमे में पेट्रोल की कीमतों के बारे में जो इतलात मिल रही है कि वो ये है कि कीमतें बढ़ाई जा सकती हैं। लिहाजा पाकिस्तानियों, आपने बाहर निकलना नहीं है, क्योंकि हर जगह पे बंदूक वाले बैठे हैं, हर जगह पे पुलिस के नाके हैं। तो आपको कहीं एहतजाज से पहले जो है वो उठा लिया जाएगा, मारा जाएगा, फैमिली को नोच लिया जाएगा, आपकी जायदादें जब्त कर ली जाएगी। तो बेहतर है सुकून से रहें, और सुकून में आप आराम से जाना है। आपने गाड़ी जो है उसको पहले गियर के साथ स्टार्ट करके चलानी है, क्लच प्लेटें चेक कर लेनी है। और जैसे जैसे शाम होती जाए, 3 बजे से लेकर रात 11-12 बजे तक ये आपके पास टाइम होगा। तो बराए मेहरबानी करके जो है अपनी गाड़ी को टाकी शाकी लगाकर, जो आप लोगों ने बरामदों में अंदर खड़ी की हुई है, जो लोग सड़कों के ऊपर है, तो वो जरा टाकी शाकी लगाकर जरा जो है वो पेट्रोल पंपों की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि आपने टैंकी फुल करानी है, क्योंकि ये आपका राइट है, यही आपका एहतजाज है। आपने टैंकी फुल करा लेनी है और कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेनी है, और ये कहना है कि शायद जो बिल्ली बैठी है ये बस मुझे, मैं तो मरा हुआ महसूस हो रहा हूं, जो बिल्ली मुझे कुछ नहीं कहेगी। तो आपने यही काम करना है मेरे समेत। जी हाँ, मैं आप लोगों को भी आपके साथ रख रहा हूं। नाज़रीन किराम, देखते हैं कि वो पत्थर क्या करता है। और जब कीमतें कम हुई तो पत्थर ने क्या दिखाया वो हमने देख लिया। अब पत्थर मजीद घुसने वाला है, तो अब कीमतें क्या कहती है वो भी आपके सामने रखेंगे। ये थी आम तरीन डेवलपमेंट। मेरे किसी भी जुमले, किसी फिक्रे से किसी की दिल आजारी हो तो मैं उससे माफी का तलबगार हूं। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज्यादा खुशियां दे वो आगे खुशियां तकसीम कर सके। थैंक यू सो मच।